मॉर्निंग बेटा। तो कल हम बेटा कर रहे थे अपनी 2.5 एक्सरसाइज, जिसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दी थी। 8 आइडेंटिटीज हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको आपको लर्न करना था। तो आपने वो लर्न कर ली होगी। मैंने बताया था बिना लर्न करे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है उसमें। ठीक है, तो आगे चलें फिर अब। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बेटा, अपने इस एक्सरसाइज को आगे करते हैं। तो इसमें अभी तक जो क्वेश्चन करवाए गए आपको, इसमें अभी तक कोई डाउट हुआ तो मुझे बताओ आप। अभी तक जो क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको, इनमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। है बेटा? कोई डाउट नहीं, आगे चले। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे देखो जरा। तो हमने इसके कितने क्वेश्चन किए थे? ये मैंने आपको बता दिया था। फोर्थ क्वेश्चन आपने कर लिए। फोर्थ तक क्वेश्चन मैंने फोर्थ तक आपको समझा दिए थे। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है ना? तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मैंने आपको बता ही दिया था, प्रोडक्ट की फॉर्म में नाम लेके आना है आपको, है ना? अभी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी किस आइडेंटिटी की फॉर्म है, ये जो आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको फर्स्ट थ्री टर्म में स्क्वायर नजर आ रहा होगा, और थ्री टर्म में जब स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी वाली टर्म है आपके पास? ये कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इसको, मैं इसके दोनों पार्ट समझा दूंगा आपको, क्योंकि एक में रूट आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो ये सारी टर्म्स मैंने लिख दी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो आइडेंटिटी सबसे पहला आपको यही काम करना है, सबसे पहला, कि आपको पहचानना है कि बेटा इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली है। तो आप इसमें देखोगे कि पहले स्क्वायर दे रखे हैं आपको, तीन टर्म दे। ठीक है, तो स्क्वायर दे रखे हैं, वो भी तीन टर्म है स्क्वायर वाली, तो आपको पता चल गया वहां से तीन टर्म वाले का होल स्क्वायर है। ठीक है, ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर है। तो अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टराइज मतलब आप पहले इसको उसको स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, फिर उस ब्रैकेट को दो बार लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप, हमारी आइडेंटिटी में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुन लेना बेटा। बहुत इजी है, लेकिन एक बार जैसे ही अगर आप ध्यान से सुनते हो ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। आइडेंटिटी आपने पहचान ली है। मैंने कहा था बिना आइडेंटिटी याद किए क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी करनी है। तो पहले एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे ना, इसी के नीचे। ये होती है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं आइडेंटिटी की जो टर्म है उस क्वेश्चन की टर्म के नीचे लिखूंगा। देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस का टू वाई जेड प्लस का टू जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी है इसका। तो हमें ये फॉर्म दे रखी है आइडेंटिटी में, क्वेश्चन में ये फॉर्म है, हमें इसको इस तरह से बंद करना है। ठीक है, पैक करना है इसको, और होल स्क्वायर में पैक करना है। तो अब देखो, यहाँ पे हर जगह प्लस आ रहे हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से सुन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस है। ठीक है, देखो फर्स्ट थ्री टर्म में प्लस आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर होता है। एक्स का स्क्वायर, एक्स चाहे माइनस भी हो तो भी वो प्लस बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस है। वाई में अगर नेगेटिव हो तो भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस है। जेड में अगर नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर होकर अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। तो फर्स्ट थ्री टर्म से तो नहीं पता चल जाएगा चलेगा कि किसके पास माइनस था। एक्स के पास था, वाई के पास था, जेड के पास था, क्योंकि माइनस तो था किसी ना किसी के पास, क्योंकि यहाँ पे आंसर में माइनस आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनना है इस चीज को।
कि पता कैसे चलेगा बेटा इन तीनों में से किसके पास माइनस था, कि तब जाके हमारे पास यहाँ माइनस आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी। माइनस इन दोनों में है, इन दोनों में दिख रहा है, आपको दिख रहा है? बताओ, क्लियर विजिबिलिटी है, क्लियर है, दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ, तो आपको पहले तो ये सबसे पहले नेगेटिव आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो आपको ये पता लगाना है बेटा नेगेटिव है किसके पास, एक्स के पास है, वाई के पास है, जेड के पास है। तो वो पता लगाने का सिंपल सा तरीका है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे इन दोनों में नेगेटिव, इनमें ये देखो कि कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में है। बताना मुझे इन दोनों में कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में है। कोई भी कौन सा बेटा? हाँ, जेड, वेरी गुड। तो जेड दोनों में है इसमें, इसीलिए इन दोनों में माइनस है। देखो जेड इसमें नहीं था, है ना? जो 12xy इसमें जेड नहीं है, तो ये क्या है, प्लस का है ये हमारे पास, इसीलिए। तो जेड इन दोनों में है, इसीलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो यानी जेड वाली टर्म के पास माइनस है। क्वेश्चन क्लियर? क्लियर है, बताओ। हाँ हाँ, तो अब आगे सोल्व करें। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिटी पता लगाना। दूसरा स्टेप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसमें साइन देखना, कि हमें पहले चेक करना है किसके पास क्या साइन है। तो चलो आगे करते हैं। चलो, अब इनको स्क्वायर में चेंज करना है, कंप्लीट पे स्क्वायर लगाना है। अब ये कितना है हमारे पास? 4x²। अब 4 किसका होता है स्क्वायर? 2 का। और एक्स स्क्वायर किसका होता है? एक्स। लेकिन 4x² को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना? ये वाली फॉर्म हमें ऐसे फॉर्मूले वाली फॉर्म बदलनी है। एक्स कौन है यहाँ पे? 2x, है ना? अब 9y² है, इसको लिख सकते हैं 9 किसका है? 3 का। y² किसका है? y का। 3y² प्लस z² है, वो तो z का ही है, प्लस। अब आपको यहाँ पे लिखना है 2xy फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब आप, हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा। अच्छा, हाँ 16 है ना यहाँ पे, मैंने ये जेड देख लिया। वेरी गुड, 4z है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये देख लिया यहाँ पे 4z है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज क्या करनी है, यहाँ पे 2xy लिखना है, ठीक है। यानी 12xy को ऐसे लिखना है, 2xy दिखाई दे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 2 दिख रहा है आइडेंटिटी में, तो इसको 2 एज इट इज लगाना। इन 2 में x आपको क्या देखना है, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा। ये ब्रैकेट में अंदर x है, ब्रैकेट में अंदर y है, ब्रैकेट में अंदर z है। तो आपको इसको किस तरह से अरेंज करना है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ 2xy लिखना है, तो 2 लिख देना है फॉर्मूले का, x यहाँ से पता चल जाएगा कौन है, 2x। इसको देखना ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे ही नहीं। अब इंटू में y, इंटू में y कौन है, वो यहाँ से पता चल जाएगा, 3y। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 यहाँ पे है। x इंटू वाई, एक्स वाई यहाँ पे है, यानी अपने आप लिखा गया वो। बोलो क्लियर है? हाँ, तो अपने आप लिखा है। हाँ, अब यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का 2। हमें माइनस से मतलब नहीं है, माइनस तो हम उसी को देंगे जिसका था। हमें फॉर्मूला में प्लस है, तो प्लस ही लगाना पड़ेगा, तो प्लस 2। 2 मैंने यहाँ लगा दिया। वाई, वाई कहाँ देखेंगे? यहाँ पे। अच्छा सुनो, एक गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे जो है ना वाई, ये जेड के पास माइनस था, तो यहाँ पे जो है ना -4 आएगा, -4z, -4z का स्क्वायर। हमने पता लगा लिया था ना यहाँ पे, कि भाई जेड किसके पास माइनस था, जेड के पास माइनस था। तो 16z का स्क्वायर तो 4z का तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ माइनस भी लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? डाउट तो नहीं है? बताओ मुझे एक बार। हाँ हाँ बेटा, महक कहाँ से नहीं क्लियर हुआ ये बताओ। हाँ, इधर देखो, ध्यान से देखना, जेड माइनस में है, वो वाला क्लियर नहीं हुआ। देखो बेटा, वीडियो वॉइस आ तो रही है, सभी के पास आ रही है ना? हाँ ठीक है बेटा, आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, कनेक्शन की प्रॉब्लम। चलो मैं बताता हूँ, महक देखो यहाँ। बेटा महक सिर्फ मुझे रिप्लाई करना, यहाँ से इन दोनों में माइनस था, तो हमें पता लगाया था किसके पास माइनस है, पता लग गया था? किसके पास पता लगा था? जेड के पास, ठीक है ना? अब हमें ये जो 3 टर्म है, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, है ना, कंप्लीट स्क्वायर की। तो 4x² को लिखा 2x पे कंप्लीट स्क्वायर लिखा। 9y² को लिखा 3y², और 16z को लिखा 4z का स्क्वायर, है ना? अब
आपने खुद ही तो पता लगाया था कि जेड के पास माइनस है, तो जेड के पास माइनस था तो यहाँ माइनस भी तो लगाएंगे ना। आए समझ में अब? क्या बेटा स्क्वायर होगा तो? हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे प्लस ही तो है, क्वेश्चन में प्लस ही तो है। हमें इस तरह से खोलना है ना कि वापस वही चीज आनी चाहिए। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ रहा है, लेकिन ये माइनस, हाँ ये माइनस यहाँ पे माइनस बनाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अकेला आएगा वो, यहाँ पे सिंगल वाई आएगा तो एक ही माइनस आएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस बन रहे हैं। चलो, अब ये 2yz, टू तो आपने फॉर्मूले में लिख लिया, प्लस लगाना है फॉर्मूले के हिसाब से। y की वैल्यू क्या है? 3y, इंटू में 3y। अब z क्या है? अब महक तुम बताओ z क्या है यहाँ पे? हाँ -4z। अब देखो, इसको वापस मल्टीप्लाई करवाओ एक बार। महक तुम बताना बेटा, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा विद साइन? यहाँ प्लस है तो कंप्लीट इसका कितना आंसर आएगा अगर वापस सोल्व करते हो तो, इसका बताना। हाँ तो वही है ना यहाँ पे। हाँ तो इसीलिए रीअरेंज हो गया ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? हाँ। अब +2xz, तो प्लस का 2 इंटू में x कौन है? 2x, और इंटू में z कौन है? -4z। तो लिख दिया, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। आगे समझ में? ये हमारे क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है ये किसकी आइडेंटिटी है? x + y + z का होल स्क्वायर, इसमें x ये है, y ये है, z ये है। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3y + z कितना है? -4z, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताओ? देखो जेड में माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लेके माइनस लगाया, खोल देंगे ब्रैकेट को। ये हो जाएगा 2x + 3y प्लस मल्टीप्लाई -4z और उसका स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को दो बार लिख देंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन फॉर्म पूछी थी उसने हमसे। यहाँ तक नहीं छोड़ सकते हम। फैक्टराइजेशन मतलब जहाँ तक फैक्टर बनते रहे वहां तक बनाते रहो। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? हाँ, अब बताओ किसी को भी कोई डाउट हो रहा हो तो बताओ। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को भी अगर कोई डाउट है तो। किसी को नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट है, ठीक है। अब देखो रूट आ रहा है और साथ साथ माइनस भी आ रहे हैं। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी बेटा, मुझे कौन बताएगा? मैं चाहता हूँ कि सबकी वॉइस आए एक एक करके। मुझे एक एक करके बताना है कि पहले तो ये बताना है कि माइनस आ रहा है लास्ट वाली थ्री टर्म में, किस दो में माइनस है, तो मुझे बताओ कि माइनस किसके पास होगा? हाँ हाँ, ये और बताओ बेटा, किसने परमिशन ली थी पूछने की, वो बताओ। हाँ वेरी गुड। कैसे पता लगाया? हाँ, दोनों में दो टर्म ऐसी है इसमें माइनस है हमारे पास, उन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन वेरिएबल कौन है? हाँ, इसीलिए यानी ये पता चल गया आपको कि जो है माइनस किसके पास है? एक्स के पास है। अब यहाँ से एक चीज और आपको सीखनी है थोड़ी सी ना, रूट आ रहा है। अब रूट कैसे आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म में तो रूट नहीं है ना। ये चीज और सीखनी है आपको थोड़ी, वो मैं बता देता हूँ कैसे सीखनी है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है 2x² + y² + 8z माइनस का 2 x है।
इसका 4√2 माइनस का 8x 8x z। ठीक है। हाँ, तो अभी एक एक चीज तो आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख ही लिया है कि पहले साइन पता लगाना, पहले आइडेंटिटी पता लगाना, फिर साइन पता लगाना किसके साथ क्या साइन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब वही कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैं सोच रहा कि रूट आना है, बहुत सिंपल बन जाएगा, आप देखते रहना बस, सिर्फ सिर्फ ध्यान देना है आपको अच्छे से। देखो, फर्स्ट थ्री टर्म है, इसमें एक्स के साथ है 2, है ना। एक्स के साथ हमारे को बेटा क्या दे रखा है, 2। और यहाँ पे वाई के साथ क्या है, कांस्टेंट 1 है, यानी ये तो वाई का कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। और ये 8 है, तो ना तो 8 परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना ये। और ना 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है ये। तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट देंगे हमें। ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। इस 2 को हम कैसे, अब मुझे इस 2 को ना जैसे एक्स स्क्वायर है, आप समझो यहाँ से समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ऊपर तो स्क्वायर चाहिए ही चाहिए बेटा हमें। तो मैं अंदर क्या लगाऊं बताओ, क्या आएगा अंदर, वैल्यू चेंज ना हो, क्या आएगा बताओ, स्क्वायर चाहिए मुझे, इसको ऐसे लिखना है, स्क्वायर चाहिए, तो अंदर क्या लिखूं, बहुत सिंपल तो है ये। नहीं नहीं बेटा, ये तो खाली एक्स स्क्वायर है ये, मुझे खाली स्क्वायर चाहिए, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर ही रहे, तो खाली एक्स ही तो आएगा। ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। माइनस माइनस चाहो तो लगा सकते हो, माइनस चाहो तो लगा सकते हो, प्लस के आंसर आएगा। लेकिन रूट कहाँ से लगा रहे हो फिलहाल, नहीं समझ में आई बात, बोलो। हाँ बेटा, कुछ नहीं था, मुझे ना जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर मैंने ब्रैकेट पे लगा दिया, तो अंदर क्या लिखे कि वापस वो एक्स स्क्वायर ही रहे, तो खाली एक्स ही तो आएगा अंदर, है ना। ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर को लिखा हमने एक्स का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। अब ऐसे ही जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 है, और मुझे ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए इसको, तो स्क्वायर अंदर क्या आएगा बताओ, 2 आएगा, तो 2 पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन मुझे अब 2 को लिखना है, 2 को ऐसे लिखना है कि ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो अंदर क्या आएगा बताओ कि वो 2 ही रहे, बताओ। वेरी गुड, किसने बताया ये, हाँ वेरी गुड दिया। देखो, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपको पता है, और आंसर कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा वापस। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उन पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर लगाना होता है, तो उस पर रूट लगा दो, क्योंकि रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है। तो यही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे √2। और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, इसके साथ जो वेरिएबल वो एक्स का, यानी इसको लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर। बताओ कोई डाउट आया, 2x को लिख सकते हैं √2x स्क्वायर। 2 तो हो गया किसका स्क्वायर, √2 का, और एक्स स्क्वायर जो था किसका हो गया, एक्स का, तो √2x स्क्वायर हो गया आपके पास। समझ में आ गया सभी को। बेटा आवाज आती है, सिर्फ एक दो बच्चों की आवाज आती है, और किसी की आवाज नहीं आती, सब किसी और काम में लगे होंगे क्या। शुभम, ये सुधीश, दुष्यंत, ऋतिक, रुचि, क्रिश, ये सारे कहाँ हैं भाई, कोमल, किसी की आवाज नहीं आ रही है। बोलो भाई, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, ये जिनका भी नाम लिया है मैंने, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, देखो इधर अब ध्यान से आगे। तो ये वाई स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, वाई का स्क्वायर, ये तो सिंपल लिखा जाएगा, वाई का स्क्वायर। अब ये 8 है ना, अब 8 को कैसे लिखें। अब आप बोलोगे सर 8 भी किसी का नंबर वो नहीं है, तो इसको लिखो √8 का स्क्वायर। सही है बताओ ये, बोलो सही है, बोलो भाई। सही नहीं है ये,
लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अभी आप ये देखो, ये जो रूट एट है ना, रूट एट को और भी सोल्व कर सकते हैं आगे। रूट एट के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, और यहाँ एक पेयर बन रहा है 2 का, तो जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाता है, तो 2√2 का स्क्वायर। यानी 8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2√2 और उस पर स्क्वायर, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो अब स्क्वायर हटाएंगे, मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो सबका स्क्वायर होगा, इस 2 का कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और बीच में 2√2 का मतलब होता है 2 × √2, तो 4 × √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। हाँ, तो 8 को लिखना है 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 8z² आ रहा है, जेड का तो साथ आने ही आना है, तो इसको लिखेंगे 2√2 और जेड और उसका स्क्वायर। तीनों को लिखना आ गया, समझ में आ गया? बताओ रूट वाले को कैसे लिखते हैं, बोलो बोलो। हाँ, तो अब आगे बाकी अपने जो बचे, प्लस का 2 × में एक्स, एक्स कहाँ से देखने को मिलेगा? अच्छा, एक चीज और रह गई बेटा हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, माइनस देखो किस में है, माइनस किस में आ रहा था? एक्स में आ रहा था, क्योंकि दो टर्म है, दोनों ऐसी टर्म है जिनमें दोनों में एक्स था, तो एक्स के साथ माइनस और लगाना है। ये चीज भूल गए थे हम, समझ में आ गया? बोलो। ये चीज क्लियर है सबको कि माइनस एक्स के साथ ही क्यों आएगा? हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो 2xy, तो प्लस का 2x कौन है? -2√2x, तो मैं माइनस लगाऊंगा, -√2x, ये x की वैल्यू होगी 2x इंटू में y कौन है? y, ये हो तो फिर प्लस का 2yz फॉर्मूले में, तो प्लस का 2 इंटू में y है, और z कौन है बेटा यहाँ पे? 2√2z, 2√2z। अब तीसरी टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस का 2xz, तो 2 इंटू में x कौन है? -2x, z कौन है यहाँ पे? 2√2z, 2√2z। बताओ, तीनों को मैंने आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लिया, बताओ कोई डाउट आया? ये x² हो गया, y² z², 2xy 2yz 2zx, बोलो क्लियर है? अब आपको सब कुछ मिल गया है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, बस खत्म। तो एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स कौन है? -√2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कौन है? 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को कितने टाइम्स लिखेंगे? बताओ कितने टाइम्स लिखेंगे, बताओ। हाँ, 2 टाइम्स लिख देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन के मैंने दोनों पार्ट बता दिए आपको, फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने ही करवा दिया आपको। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, तो अभी आप अभी पहचान लोगे सारे क्वेश्चन की किस तरह से करने हैं, आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, किस में माइनस होगा, किस में नहीं होगा। इजी लग रही हैं चीजें? शुभम, आवाज आ रही है मेरी? शुभम, आवाज आ रही है? शुभम, शुभम। हाँ, अगर आवाज आ रही है मुझे बताओ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? जल्दी बताओ, बिना देखे जल्दी बताओ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, शुभम। शुभम, नहीं, शुभम तुम बताओ बेटा। आवाज चली गई ना शुभम? ऐसे में आवाज चली जाती है, सबकी चली जाती है ना। दुष्यंत, तुम बताओ भाई। दुष्यंत, मैं अभी कॉल करूंगा, एक तो तुम्हारे घर दुष्यंत, शुभम तुम्हारे पास मैं कॉल करूंगा अभी, और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा मैं, शुभम की, है ना। शुभम, जल्दी से बताओ मुझे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है?
शुभम, चलो मैं कोई नहीं, कॉल करके बात करूंगा तुमसे। दुष्यंत तुम बताओ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देख के नहीं बताना, बुक में देख रहे हो। नहीं आता? क्यों, याद क्यों नहीं किया? तो याद क्यों नहीं किया? चलो मैं भी कॉल करूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, हाँ? ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। 2x+1 का होल क्यूब। ये तो सिंपल है, क्या करना है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी एक्सपेंड करना है, आइडेंटिटी खोलनी है। x+y का होल क्यूब लिखना है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कौन। इसमें बताओ आप मुझे, चारों पार्ट में इसमें कौन सा पार्ट बताओ, आप ही खुद बताओ मुझे। बताओ चारों पार्ट में से कौन सा आपको लग रहा है कि जो बताना आपको टफ लग रहा है थोड़ा। बोलो भाई, गर्ल्स में से बोलो कोई भी। कोई सा भी करवा दे। ठीक है, आप ये देखो, फिर फोर्थ पार्ट देख लो। x-2/3 y का होल क्यूब। तो ये y इंटू में है, तो यहाँ इसको यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते हैं 2y, ठीक है ना? अगर ये यहाँ होता तो नहीं लगा सकते थे, ध्यान रखना। साइड में होता है ना ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट एक्शन हो जाता है ना फिर ये। तो इसका होल क्यूब अब पता चल रहा है, यहाँ पे होल क्यूब लग रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, बीच में माइनस, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री लगेगी? x-y का होल क्यूब। क्या होता है वो? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3 xy x-y। बेटा आइडेंटिटी सारी याद कर लो, देखो सारी पेज नंबर जो है ना क्यूब वाली 47 पे दे रखी है, तो सारी याद करो इनको, जितनी आइडेंटिटी क्यूब वाली है, क्योंकि ये अब आगे बहुत यूज होंगी। ठीक है, तो x-y का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy इंटू में x-y। तो हमारे यहाँ पे x की जगह x ही है, लेकिन y की जगह 2y/3, बस वही पुट करना है आपको। चलो इसको करते हैं। x³ माइनस वाई कौन है? 2y/3 का क्यूब, -3 इंटू में x कौन है? x इंटू में y कौन है? 2y/3 इंटू x-y, यानी x-2y/3। तो ये तो x³ ही रहेगा। क्यूब खोलेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, y का हो जाएगा y³, 3 का हो जाएगा कितना? 3 9, 9 3 का। ठीक है, अब 3 से यहाँ 3 कट जाएगा क्योंकि सब कुछ इनटू में है। बचेगा क्या? एक्स और इंटू 2y, यानी माइनस का 2xy। क्लियर है? और अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसका बना 3 आ जाएगा। एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा 3x माइनस का 2y। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर पलटा -2xy को 3x से करेंगे तो -6x² y, माइनस का मल्टीप्लाई -2y से कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 4x² ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे नीचे देखो कितना है, 3 आएगा, दोनों के नीचे 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो था ही अपने पास एलसीएम में। अब यहाँ देखो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो x³ माइनस का 8y³ अपॉन में 27 माइनस का 2x² y प्लस का 4xy² अपॉन में ये आ जाएगा 3।
कोई डाउट? क्लियर है? देखो एक बार इस क्वेश्चन को कैसे हुआ है ये। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? आइडेंटिटी के हिसाब से खोल दिया मैंने और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लिया। या तो आप चाहो तो एक दूसरी फॉर्म भी यूज कर सकते हो, या -3 इसकी जगह लिख सकते हो -3 मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का 3xy²। सीधा से यही आ जाएगा, आपका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, ये ना लगा के ये लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन बड़ा इजी है। जैसे आपने स्क्वायर वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना, ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन है। तो 99 का क्यूब है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी करके वो नहीं करना है हमें, सिर्फ लिखा है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। तो 99 का होल क्यूब है, इसको कैसे लिखेंगे? बोलो, अगर किसी को पता है बोल दिया। 100 - 1, इसको लिख देंगे 100 - 1, 99 को लिख देंगे 100 - 1। तो अभी ये 99 ही है ये, और उस पर क्यूब लगा देंगे। अब कौन सी लग जाएगी? x - y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है यहाँ पे लिख देना आप। और x कौन है यहाँ पे, लिख देंगे पहले, लिख ले लेंगे कौन x कौन है 100, y कौन है 1। -1 नहीं लेना, ध्यान रखना, क्योंकि आइडेंटिटी में x माइनस होता है, तो माइनस तो अपनी जगह पे है। x की जगह पे 100 है, y की जगह पे 1 है। माइनस मत ले लेना, -1 ले लो, क्योंकि यहाँ -1 दिखाई दे रहा है ना। x - y, तो माइनस तो हम आइडेंटिटी में बोल ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ ही रहा है। तो x की जगह 100, y की जगह 1, ये ध्यान रखना। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट बताओ, बताओ आप, कोई जो आपको लगता हो कि थोड़ा सा टफ है। बताओ बेटा। सेवंथ क्वेश्चन का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है कि डाउट रहेगा, प्रॉब्लम करेगा थोड़ा? सारे हो जाएंगे? ठीक है, तो फिर आगे चलें। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही बात आ गई कि अब हमें पहचानना है सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। तो इसमें क्या आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, क्यूब आ रहे हैं? बताओ। हाँ, लेकिन क्यूब क्यूब आ रहा है ना, आपको ये देखना है। तो क्यूब आ रहा है, तो हाईएस्ट जो है क्यूब है डिग्री में। तो आप बता सकते हो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही होगी? बताओ। यहाँ हमारे पास क्यूब आ रहा है, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी ना। और देखो चार टर्म है, चारों में क्या साइन है, प्लस के है। तो चारों में अगर प्लस का साइन है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, क्यूब वाली तो लग ही रही है। और साथ साथ ये भी पता चल गया चारों प्लस की है, तो प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी, यानी x + y का होल क्यूब। चलो इसको कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, क्यूब भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना? तो 8a³ - b³ -12a² b प्लस का ab², है ना? तो इसमें देखो क्यूब आ रहे हैं, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी है, और माइनस भी आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी डेफिनेटली। ठीक है, चलो इसको कैसे लिखते हैं। देखो 8 किसका क्यूब है, 2 का। और a³ किसका क्यूब है, a का। तो यानी ये तो लिखा गया आपके पास a³ अपना x³।
माइनस बी क्यूब किसका क्यूब है, बी का, लिख दिया। बस यहाँ तक आपका मेन काम है। आपको एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया आइडेंटिटी के हिसाब से, है ना। अब आपको ये दूसरी फॉर्म दे रखी है माइनस वाली, -3 x² y और +3 xy² वाली। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, पहले आइडेंटिटी ही लिख देते हैं। क्या, अब मैं लिखता हूँ इसको, इसको लिखेंगे 2a का क्यूब -b का क्यूब। यहाँ से पता चल गया एक्स कौन है, 2 है, वाई कौन है, बी है। ठीक है। अब आपको -3 xy² लिखना है, तो माइनस तो लगा के लगाओगे आइडेंटिटी के हिसाब से, और 3 भी लिखोगे। अब एक्स का स्क्वायर, एक्स कौन है यहाँ पे, 2 है, तो यानी 2a का स्क्वायर इंटू में वाई, वाई कौन है, बी, इंटू में बी। इनका प्रोडक्ट करके देखो कितना आ जाएगा, 12a² भी आ जाएगा। अब प्लस का 3 xy², प्लस का 3x कौन है, 2 है, और वाई कौन है, बी, और वाई का स्क्वायर है, तो यानी बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। अब x³ - y³ -3x² y +3 xy², तो ये किसका क्यूब बन जाएगा, x - y का होल क्यूब। इसमें x कौन है, 2a, माइनस y कौन है, b, और उसका क्यूब। अब उसने बोला है फैक्टराइज के लिए, तो फैक्टराइज के लिए आप क्या करोगे, इसका 3 टाइम्स। क्लियर है, बताओ, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे अब इसको, है ना। तो आज यही होमवर्क है आपका कि एट्थ चैप्टर तक, सॉरी 8th क्वेश्चन तक आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। अगर इस 8th क्वेश्चन में किसी पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो बाकी 8th क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करनी है आपको।